Hello everyone, welcome to next lecture of capital gain, and this is the most important part of capital gain, which is exemptions. Okay, now first part was questions based on circuit. Second part was questions based on special cases, and third part is exemptions. Now, before going ahead, I just want to clarify one thing, that in special cases, I think 2 to 3 small special cases are remaining, which I'll be doing afterwards. Okay, after I'll finish the exemptions, because uh, all the important and general small points I'll be covering at the end of the topic. Okay, so don't worry about that. Don't start messaging me that sir, these special cases are remaining, so I'm telling you it will be completed. Okay, so now I am going to start with the exemptions part. So part 1 was questions based on circuit, part 2 special cases, now part 3 exemptions. So before starting the exemption, you must know at what at which stage we have already completed this chapter. So we have started, we had started with the conditions of capital gain. What is the condition of capital gain? There must be capital asset, then there must be transfer of such capital asset, and in case of transfer, there are several modes of transfer in chapter of capital gain, and that is called as circuit. Then after transfer, you will get capital gain, which will be either short term or long term. Okay, so it will be either short term or long term. So till this stage we have already completed in circuit type of questions and in special cases type of questions. So we have already reached to this stage. अपने पास कैपिटल एसेट था, उसका ट्रांसफ़र हुआ, और अभी हमको एक कैपिटल गेन हुआ है, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. ठीक है, तो ये कैपिटल गेन से मुझे क्या चाहिए? एग्जेम्पशन चाहिए. इस कैपिटल गेन से मुझे एग्जेम्पशन चाहिए. तो ये कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा. जब भी आपको कैपिटल गेन होगा तो वो टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाता है. बट जैसे कि हर एक टॉपिक में इंटरनल एग्जेम्पशंस हैं. जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी में था एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 16, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में है एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 24. तो वैसे ही इस सेक्शन में भी, इस चैप्टर में भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. एग्जेम्पशन का सेक्शन एक्चुअली 54 ही है, बट मैं 54 लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि इसमें 54 है, 54F है, 54B है, ऐसे करके बहुत सारे सेक्शन दिए हुए हैं. ठीक है, सो ये याद रखना हम लोग कौन से स्टेज पे है. हमारे पास कैपिटल एसेट था, हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है, और अभी हमको कैपिटल गेन हुआ है. तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, वो कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन कैसे मिले. एग्जेम्पशन मीन्स उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए. ठीक है, सो एग्जेम्पशन लेने के लिए थ्रू आउट इन दिस पार्ट ऑफ एग्जेम्पशंस लेने के लिए एक बहुत ही सिंपल कंडीशन है. और कंडीशन ये है कि जब आपने कोई एसेट ट्रांसफ़र किया है, दिस कैपिटल एसेट आई विल नेम इट एज ओल्ड कैपिटल एसेट. ओके, ओल्ड कैपिटल एसेट. जो ओल्ड कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफ़र किया, उसके ऊपर आपको ये कैपिटल गेन हुआ है. सो ये ओल्ड कैपिटल एसेट के ऊपर जो कैपिटल गेन आया है, इससे अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए, सो कोई भी न्यू एसेट आपको बाय करना है. कोई भी मतलब जो स्पेसिफाई किया होगा सेक्शन में वही. ठीक है, सो एक एसेट आपने ट्रांसफ़र किया, आपको कैपिटल गेन हुआ, अगर उससे एग्जेम्पशन चाहिए तो न्यू एसेट बाय करना है. थ्रू आउट एग्जेम्पशंस में सारे के सारे सेक्शंस में यही लॉजिक है. एक एसेट आपने बेचा, आपको कैपिटल गेन हुआ, उससे एग्जेम्पशन चाहिए तो दूसरा एसेट खरीदो. ठीक है, सो एक हाथ से बेचो, दूसरे हाथ से खरीदो,
ऐसा याद रखना, अगर एग्जाम्पशन चाहिए तो क्या करना है, एक हाथ से बेचो दूसरे हाथ से खरीदो, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो लोगों के साथ तो बहुत ही सिंपल है, एक हाथ से बेचा दूसरे हाथ से खरीद लिया, कैपिटल गेन में एग्जाम्पशन मिल गया। मेन पॉइंट यही है कि कौन सा असेट बाय करना है। तो जो एग्जाम्पशंस अगर आपको लेना है, सो क्या लर्न करना है, न्यू असेट कौन सा बाय करना है और कितने टाइम पीरियड में बाय करना है, ठीक है। सो एग्जाम्पशन किसके लिए हम लोग देख रहे हैं वो समझा। ओल्ड एसेट था आपके पास, कोई कैपिटल एसेट था, उसका ट्रांसफ़र किया, आपको कैपिटल गेन हुआ। अभी कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने ऑलरेडी लर्न किया है फर्स्ट केस सर्किट वाले में, सेकंड स्पेशल केसेस वाले में ऑलरेडी लर्न किया है कि कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। अब इस कैपिटल गेन से मुझे एग्जाम्पशन चाहिए, तो मुझे कोई न्यू एसेट बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा एसेट बाय करना है, कितने टाइम पीरियड में बाय करना है, यही लर्न करना हमको एग्जाम्पशंस में। सो एग्जाम्पशन में फर्स्ट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 54, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54। सबसे पहला केस यही है अंडर सेक्शन 54। पहले मैं एक बार पूरा रीड कर देता हूँ नोट्स का पार्ट, और उसके बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सेक्शन 54, एग्जाम्पशन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, building and land appurtenant to building. So this section is for residential house property. तो पहले याद रखना रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है कौन सी, पहले नाम क्या लिख दे, रेसिडेंशियल मीन्स कमर्शियल नहीं होना चाहिए, बिजनेस यूज के लिए नहीं होनी चाहिए। सो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखा भी है हाउस प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, हाउस प्रॉपर्टी मीन्स हाउस एंड लैंड अपॉर्टमेंट टू द हाउस। तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा, हाउस तो आपका आता ही है, ठीक है। बाद में उसके आसपास जो बाउंड्रीज होती हैं गार्डन के लिए या पार्किंग के लिए, या जो भी रीज़न से आपने ओपन स्पेस छोड़ के रखा है आपके घर के आसपास बाउंड्री में, बाउंड्री के अंदर, तो ये लैंड भी आपके हाउस प्रॉपर्टी में काउंट होता है, ठीक है। तो हाउस एंड लैंड अपॉर्टमेंट मीन्स अटैच टू द हाउस, तो ये सब मिला के हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है। सबसे पहले तो ये समझ लेना। और ये हाउस प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए, रेसिडेंशियल होनी चाहिए, ओनली रेसिडेंशियल। आप कोई भी कमर्शियल या बिजनेस यूज़ वाली हाउस प्रॉपर्टी बेचोगे और बाद में बोलोगे सर मुझे सेक्शन 54 में एग्जाम्पशन गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो फिर कैसे देगी, बिकॉज दिस सेक्शन इज ओनली फॉर द रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो आपके पास रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। और हाउस प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, क्या डेफिनेशन है, हाउस प्लस लैंड अपॉर्टमेंट टू द हाउस, ठीक है। तो ऐसा हाउस प्रॉपर्टी, ऐसा मतलब कैसा, रेसिडेंशियल, ठीक है। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने सेल किया। अब इसमें याद रखना जो हाउस प्रॉपर्टी के मीनिंग में ब्रैकेट में लिखा है बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टमेंट टू द बिल्डिंग। सो आप ये इंटरप्रेट मत करना कि बिल्डिंग और लैंड लिखा हुआ है, और नहीं लिखा, क्या लिखा है, एंड लिखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर मैंने तो मेरा एक रेसिडेंशियल लैंड था उसको बेच दिया और उसके ऊपर मुझे एग्जाम्पशन चाहिए सेक्शन 54 में, तो वो यहाँ नहीं मिलेगा। ये किसके लिए, हाउस के लिए है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, हाउस एंड लैंड विच इज़ अटैच टू द हाउस। जो आपके बाउंड्री वॉल के अंदर एक ओपन स्पेस होता है गार्डन के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, उसको अगर आप सेल करते हैं या ट्रांसफ़र करते हो तो आपको एग्जाम्पशन इस सेक्शन में मिलेगा। तो आपका हाउस कैसा होना चाहिए, रेसिडेंशियल होना चाहिए। अब उसमें भी फर्स्ट लाइन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ए रेसिडेंशियल हाउस एक्सक्लूडिंग SOP बिजनेस। SOP मीन्स सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको बताया है, LOP SOP। तो SOP सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बिजनेस यूज़ के लिए। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये हाउस कैसा होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी अ रेसिडेंशियल हाउस। तो अगर ये बिजनेस यूज़ के लिए होगा तो ऐसे हाउस का एग्जाम्पशन इस सेक्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए लिखा है एक्सक्लूडिंग SOP बिजनेस is exempt if the amount of capital gain is invested in a new residential house excluding SOP business। तो जो न्यू एसेट कौन सा बाय करना है एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे ओल्ड एसेट क्या है, ओल्ड एसेट क्या है आपका, रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है। ये आपका ओल्ड एसेट है, ओल्ड कैपिटल एसेट।
ठीक है, आपने उसको क्या किया, ट्रांसफ़र किया, फिर आपको कैपिटल गेन होना चाहिए, बट एग्जम्पशन के लिए कौन सा कैपिटल गेन होना चाहिए, ओनली लॉन्ग टर्म। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट ही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। सो ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का ही एग्जम्पशन अलाउड है। अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उसका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो आपका असेट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रेसिडेंशियल होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी, और ट्रांसफ़र होने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही आना चाहिए। और फिर अगर आपको इससे एग्जम्पशन चाहिए तो कौन सा न्यू असेट बाय करना पड़ेगा, न्यू असेट भी वही होना चाहिए जो ओल्ड असेट था, ऐसा याद रखना। सो न्यू असेट भी वही होना चाहिए जो ओल्ड असेट था। तो ओल्ड असेट क्या था, रेसिडेंशियल हाउस, तो न्यू असेट भी क्या होना चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस। ठीक, तो आपने ओल्ड रेसिडेंशियल हाउस सेल किया और उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अगर एग्जम्पशन चाहिए तो न्यू रेसिडेंशियल हाउस बाय करना पड़ेगा। हाँ, अब कितने टाइम पीरियड में बाय करना है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। द न्यू हाउस शुड बी परचेज्ड विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर और विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, और इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो टाइम पीरियड आपको क्या दिया हुआ है या हाउस के लिए, सपोज दिस इज द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओल्ड हाउस, ये टाइमलाइन जो है, तो ट्रांसफ़र करने के पहले ही 1 ईयर में आप ये बाय कर सकते हो, या ट्रांसफ़र करने के बाद 2 ईयर्स, और कंस्ट्रक्ट करना है तो 3 ईयर्स। ठीक है, सो न्यू हाउस कब बाय कर सकते हो आप, ओल्ड हाउस सेल करने के 1 साल पहले ही आप बाय कर सकते हो, विद इन 1 ईयर। इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। लॉजिक ये है कि अगर आपके पास एक ही हाउस है, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग घर चेंज करते हैं, 1 BHK से 2 BHK में जाते हैं, 2 से 3 BHK में जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जब हाउस चेंज करते हो, लोकेशन चेंज करना या और कोई रीज़न की वजह से, तो आप पुराना हाउस बेचते हो और नया हाउस बाय करते हो। ठीक है, तो आपके पास अगर एक ही हाउस है और आप वही हाउस अगर बेच दोगे और आपको नया हाउस बाय करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, तो आप उतने टाइम के लिए रहोगे कहाँ पे, क्योंकि आपके पास तो एक ही हाउस था, वो आपने सेल कर दिया। करेक्ट, तो मेरा ये फ्लैट है, मैं इसको सेल कर दूंगा, तो मैं इसके बाद कहाँ रहूँगा, क्योंकि न्यू हाउस बाय करने में तो टाइम लगेगा ना थोड़ा। तो ये लॉजिक के ये रीज़न या लॉजिक से गवर्नमेंट ने आपको अलाउ किया है कि आप आपका ओल्ड हाउस सेल करने के पहले ही न्यू हाउस बाय कर सकते हो। कितना पहले, 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर तक, उसके पहले नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब आपका जो ओल्ड हाउस था वो अगर ट्रांसफ़र हुआ है 31 दिसंबर 2021 को, आपने डिसाइड किया है कि ट्रांसफ़र करोगे, बेचोगे, तो ये जो न्यू हाउस है ये आप 1 जनवरी 21 तक बाय कर लो, 1 साल के अंदर तक, अप टू। हाँ, अगर ये उससे भी पहले आपने बाय कर लिया, मतलब 2020 में, नवंबर 20 में बाय किया, ठीक है, या अक्टूबर 2020 में बाय कर लिया, तो ये 1 साल के भी पहले हो जाएगा ना, तो फिर वो एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा। तो जो न्यू हाउस बाय करना है वो जो ओल्ड हाउस का सेल का डेट है उससे पहले बाय कर सकते हो। कब तक बाय कर सकते हो, पहले 1 साल तक। ठीक है, तो 1 साल के अंदर अंदर आपको बाय करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले ही आप न्यू हाउस बाय करेंगे और इसके बाद ओल्ड हाउस सेल करोगे। तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब आप न्यू हाउस बाय करेंगे, जब आप न्यू हाउस बाय करोगे, क्योंकि आप पहले बाय कर रहे हो ना इस केस में, तो जब न्यू हाउस बाय करोगे तो ओल्ड हाउस आपको विद इन 1 ईयर सेल करना है, इन शॉर्ट, अगर एग्जम्पशन चाहिए तो। ठीक है, ऐसा याद रखना। तो जब आप न्यू हाउस बाय करोगे तो विद इन 1 ईयर, या आप बोल सकते हो मैक्सिमम 1 ईयर में आपको ओल्ड हाउस सेल कर देना है, तो आपको एग्जम्पशन ओल्ड हाउस के कैपिटल गेन से मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो पहला केस था। दूसरा ये है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ओल्ड हाउस ट्रांसफ़र करने के 2 ईयर्स, ट्रांसफ़र करने के बाद अप टू 2 ईयर्स तक आप न्यू हाउस बाय कर सकते हो।
ठीक है। तो ये अभी दूसरी कंडीशन है कि सेल करने के बाद हम लोग न्यू हाउस बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास एक्स्ट्रा हाउस होगा, कहीं रहने की फैसिलिटी होगी, तो आपको कोई जल्दी नहीं है नया हाउस बाय करने के लिए। आप बहुत ही देख के, बहुत ही इत्मीनान से सब कुछ सर्च करके न्यू हाउस लेना चाहते हो। तो गवर्नमेंट ने आपको उतना सोचने के लिए और सर्च करने के लिए कितना टाइम दिया है? 2 ईयर्स। तो ओल्ड हाउस सेल करके अगर न्यू हाउस बाय करना है तो उसके लिए आपके पास 2 साल का टाइम है, फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड हाउस। ठीक है, तो 2 साल के अंदर अंदर आपको न्यू हाउस बाय कर लेना है, न्यू रेसिडेंशियल हाउस। हाँ, अगर आपको ऐसा है प्लान कि मुझे मेरा प्लॉट लेके या लैंड लेके घर बनवाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा टाइम जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने 1 साल और एक्स्ट्रा दिया है, 3 ईयर्स। ठीक है, बाय करने में तो आपको रेडीमेड हाउस मिल जाता है ना, उसमें कुछ करना नहीं है, बाय किया और थोड़ा बहुत अगर रिनोवेशन करना है तो कर लिया, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आता, 2 महीना 3 महीना ये तो हो जाता है मैक्सिमम, तो उसमें जाके बाद शिफ्ट हो गए। ठीक है, बट कंस्ट्रक्ट करना है तो उसमें बहुत टाइम जाता है, 6 मंथ 7 मंथ्स, कभी कभी 1 साल भी निकल जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने 1 साल थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है। तो ये सब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि यहाँ पे 2 साल क्यों, यहाँ पे 3 साल क्यों। तो 2 साल अगर बाय करना है तो 2 ईयर्स का टाइम है, उतना इनफ है। कंस्ट्रक्ट करना है तो और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में टाइम जाता है, तो इसलिए आपको 3 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो ओल्ड हाउस सेल करने के बाद आपको अगर बाय करना है तो 2 साल का टाइम है, और अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो 3 ईयर्स का टाइम है। तो इतने टाइम ड्यूरेशन तक आप न्यू हाउस इधर परचेस कर लो या फिर कंस्ट्रक्ट कर लो, तो ये टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, अब एक नोट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रेड पेन से स्टार मार्क कर दो। इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अप टू 2 crores, then assessee can acquire 2 residential house properties in prescribed time limit. The benefit of 2 house properties available only once in lifetime, with effect from assessment year 2020-21. So if long term capital gain is up to 2 crore, means ये जो ओल्ड हाउस सेल करके आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ये है अप टू 2 CR। तो अप टू 2 CR है, तो आप ये जो न्यू हाउस बाय कर रहे हैं, यहाँ पे आप 2 हाउस एक साथ बाय कर सकते हो। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 CR है तो आप 2 हाउस एक साथ बाय कर सकते हो। ठीक है, आपको मतलब छोटे छोटे 2 हाउस बाय करने होंगे, तो इस रीज़न की वजह से गवर्नमेंट ने इसको ऐड किया है। बहुत लोग होते हैं ना, जैसे कि कॉमनली मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे पेरेंट्स के 2 बेटे हैं, तो उन्होंने अपना बहुत पुराना हाउस, ओल्ड हाउस सेल कर दिया और नए 2 हाउस बना दिए दोनों बेटों के लिए, एक हाउस इसके लिए, एक हाउस इसके लिए। सो ये एक बहुत कॉमन रीज़न है, और ये लॉजिक भी है कि गवर्नमेंट ने ये पॉइंट इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे नीचे है, तो आप उसका यूज़ करके, गेन का यूज़ करके आप 2 हाउस भी बाय करोगे तो भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। बट ये 2 हाउस वाला जो क्राइटेरिया है, ये आप एक ही बार अपने लाइफ टाइम में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मीन्स आपने ओल्ड हाउस सेल किया और उसका जो प्रोसीड्स आपको मिला, सेल प्रोसीड्स, उसका यूज़ करके आपने 2 हाउस बाय कर लिया। ठीक है, तो अब आगे जाके आप कभी कोई और हाउस सेल करोगे तो उसके बाद आप एक ही हाउस बाय करके एग्जम्पशन ले सकते हो, 2 हाउस नहीं। तो ये 2 हाउस आप अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार बाय कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन टू बाय टू न्यू हाउसेस, ये आपको लाइफ टाइम में एक ही बार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। और ये कब होता है वो भी मैंने आपको रीज़न बता दिया है, लॉजिक बता दिया है। और ये कब हो सकता है पॉसिबल? व्हेन योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज अप टू 2 crores। तो इसका सीधा सीधा रिलेशन यहाँ पे है, तो ऐसे याद रखना 2 और 2, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होना चाहिए? 2 crore, तो आपको 2 हाउस बाय करने मिलेंगे। सो 2 and 2 दोनों कॉमन हुए कि नहीं हुए? गेन भी कितना? 2 crores तक, और हाउस भी कितने? 2। सो 2 2 ऐसे याद रखना। ठीक है, तो गेन भी 2 करोड़ तक हुआ तो आप न्यू हाउस 2 बाय कर सकते हैं, बट ये लाइफ टाइम में एक ही बार बाय कर सकते हो। ठीक है,
फिर एग्जम्पशन मिलेगा कितना, तो एग्जम्पशन कैसे मिलेगा वो मैंने आपको अभी तक बताया है। एग्जम्पशन कैसे मिलेगा फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपके पास एक रेसिडेंशियल हाउस था, आपने उसको ट्रांसफ़र किया, बेसिकली सेल ही होता है। तो ट्रांसफ़र करने के बाद आपको सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, तो ही आप एग्जम्पशन के बारे में सोच सकते हो, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, उसके बाद आपको एग्जम्पशन चाहिए, सो यू हैव टू बाय अ न्यू हाउस, न्यू रेसिडेंशियल हाउस। और बाय करने का टाइम पीरियड क्या है, ट्रांसफ़र करने के विद इन 1 ईयर आप बाय कर सकते हो, या ट्रांसफ़र करने के बाद अप टू 2 ईयर्स तक बाय कर लेना। कंस्ट्रक्ट करना है तो 1 साल का और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ तक आया तो आप 2 हाउस एक साथ बाय कर सकते हो, तो उसमें भी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। अब एग्जम्पशन कितना मिलेगा, एग्जम्पशन का फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है। एग्जम्पशन है अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू हाउस विच एवर इज लो। अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू असेट, मतलब यहाँ पे न्यू असेट क्या हाउस है, विच एवर इज लेस, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा था, वो 2 हाउस का जो फंडा है, जैसे ये ओल्ड हाउस आपने सेल किया, यहाँ पे आपको कैपिटल गेन हुआ 1.5 CR सपोज, ठीक है। कहीं आपका जूहू नरीमन पॉइंट में घर होगा, तो यहाँ पे कैपिटल गेन आपको हो गया 1.5 CR। तो न्यू हाउस अगर आप एक बाय करते हो और वो न्यू हाउस का कॉस्ट जो है 1 CR ही आ रहा है, तो आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा, विच एवर इज लेस, मतलब 1 CR ही मिलेगा। बट अगर आप 2 हाउस बाय करते हो, 1 करोड़ के 2 हाउस, 1 करोड़ प्लस 1 करोड़, 2 हाउस आपने बाय कर लिए, तो 2 हाउस आपने बाय किए, तब यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाएगा, दोनों हाउस का कॉस्ट 2 करोड़ और कैपिटल गेन कितना है 1 करोड़, तो आपको पूरा जो कैपिटल गेन का अमाउंट है 1.5 करोड़ ये एग्जम्पशन में मिल जाएगा। तो ये 2 हाउस का ये लॉजिक है कि आपने एक हाउस सेल किया पुराना जिसमें कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा हुआ, तो आप 2 छोटे छोटे हाउस बाय कर, कम वैल्यू वाले हाउस बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है, तो विच एवर इज लेस इतना एग्जम्पशन मिलेगा। इन शॉर्ट गवर्नमेंट का ये लॉजिक है कि जितना आपको कैपिटल गेन हुआ है, वो अगर आप पूरा का पूरा कैपिटल गेन यूज़ कर लेते हो न्यू हाउस बाय करने में, तो पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा। और अगर कैपिटल गेन कम आपने यूज़ किया न्यू हाउस बाय करने में, तो कम एग्जम्पशन मिलेगा। इन शॉर्ट जो भी गेन आपको हुआ है, गेन मतलब क्या, प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट हुआ है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट यूज़ करोगे तो पूरा एग्जम्पशन है, और अगर कम यूज़ करोगे तो कम एग्जम्पशन है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब बहुत लोग प्रैक्टिकल लाइफ में गेन को कंपेयर करते हैं सेल प्रोसीड से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल गेन, कहीं दिख रहा है सेलिंग प्राइस लिखा हुआ, नहीं ना। जैसे आपने ओल्ड हाउस जो है वो सपोज आपने बेचा 2.5 करोड़ में, फिर उसमें से ट्रांसफ़र एक्सपेंस माइनस होता है, नेट कंसिडरेशन मिलता है, फिर उसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होता है, फिर आपको कहीं जाके कैपिटल गेन मिलता है। वो कैपिटल गेन ये है 1.5 करोड़, ठीक है। अब बहुत लोग ये बोलते हैं मैंने 2 करोड़ का हाउस बेचा है, तो मुझे नया हाउस जो है वो 2 करोड़ का लेना पड़ेगा। नहीं, आपने बेचा कितने में है वो मैटर नहीं करता, आपको बेच के गेन कितना हुआ है वो मैटर करता है। यहाँ कहीं भी सेलिंग प्राइस से कंपैरिजन नहीं है एग्जम्पशन के लिए। एग्जम्पशन के लिए कंपैरिजन जो है वो कैपिटल गेन से है। तो जब आप ओल्ड हाउस बेचोगे तो ओल्ड हाउस का हमको कैपिटल गेन फाइंड करना है। यहीं आपको प्रोफेशनल के व्यू या एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली सब लोग ये बोलते हैं मैंने अगर 2 करोड़ का हाउस बेचा तो मुझे एक कैपिटल गेन से एग्जम्पशन चाहिए, तो 2 करोड़ का लेना पड़ेगा। बाप रे, पूरा हाउस ऐसा लेना पड़ेगा, 2 करोड़ का लेना पड़ेगा। अगर आपने 50 लाख का बेचा तो 50 लाख का लेना पड़ेगा। तो मतलब ये सब रूमर्स प्रैक्टिकल लाइफ में आपको सुनने मिलेंगे, बट वो राइट नहीं है। हमको सेलिंग प्राइस नहीं देखना, हमको क्या देखना है, कैपिटल गेन देखना है। तो कैपिटल गेन आपका पूरा पूरा इन्वेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट यही था कि जो भी कैपिटल गेन हुआ है ओल्ड एसेट पे, वो आप पूरा पूरा इन्वेस्ट कर दोगे न्यू एसेट में, तो आपको फुल एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हम लोग एग्जम्पशन तक आए थे। तो एग्जम्पशन का जो फॉर्मूला है ये हर सेक्शन में सेम टू सेम ही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है।
हर जगह आपको नॉर्मली यही फॉर्मूला मिलने वाला है, कैपिटल गेन और न्यू असेट विच एवर इज लेस। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो मामला बहुत ही सिंपल है कि आपने ओल्ड हाउस सेल किया, फिर उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उसको आपने न्यू हाउस में इन्वेस्ट कर दिया या उसका यूज़ करके न्यू हाउस बाय किया विद इन सो एंड सो टाइम पीरियड, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। कितना मिलेगा? इतना मिलेगा, कैपिटल गेन और न्यू हाउस विच एवर इज लेस। ठीक है, तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल बात थी, पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर एग्जम्पशन मिलेगा कब? बिकॉज जो हम लोग टैक्स पढ़ते हैं या जो टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं वो तो ईयरली बेसिस पे होता है, हर ईयर हमको टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। तो ये हाउस जो है ये तो मैं मेरा अभी ही ट्रांसफ़र करूँगा इन द ईयर 2020-21, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ। सो इन द ईयर 2020-21 में मेरा ओल्ड हाउस मैंने ट्रांसफ़र किया। अब मुझे न्यू हाउस बाय करने के लिए 2 साल का टाइम दिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए 3 साल का टाइम दिया है। तो सर मैंने तो इसी साल सेल किया, गेन तो मुझे इसी साल हो गया 2020-21 में, और रिटर्न मुझे इसी साल फाइल करना है 2020-21 में टिल जुलाई 31 जुलाई तक। तो मैं एग्जम्पशन कैसे लूँगा? क्योंकि मैंने तो हाउस बाय करने के लिए 2 साल का टाइम दिया हुआ है मुझे। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न यहाँ पे है कि गेन तो आपको इसी साल हो गया है, न्यू हाउस बाय करोगे तो ही एग्जम्पशन मिलेगा, और न्यू हाउस बाय करने के लिए 2 साल का टाइम है। तो इस साल क्या होगा? मुझे टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, कैसे, उसका क्या सल्यूशन है? तो अब मैं ज़रा इसके ऊपर आता हूँ, 2 पॉइंट को मैं कंपेयर करता हूँ, ये एग्जम्पशन और ये टाइम ड्यूरेशन। तो इस साल गेन तो आपको 2020-21 में ही हो गया है। ठीक है, सो वापस से मैं लिख देता हूँ, PY में 2020-21 में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है बिकॉज यू हैव सोल्ड द हाउस और ट्रांसफर्ड द हाउस इन द ईयर 2020-21। बट मैंने बोला आपको, जैसे आपको टाइम चाहिए नया हाउस सेलेक्ट करने के लिए, तो आपके पास 2 साल का टाइम दिया हुआ है, तो आप कब तक उसको बाय कर सकते हो? 2022-23 तक आप उसको बाय कर सकते हो न्यू हाउस को। तो इस साल जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न कब तक फाइल करना है? 31 जुलाई 2021 तक हमको फाइल करना है। तो इनकम टैक्स रिटर्न में तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि न्यू हाउस तो बाय ही नहीं किया है, करेक्ट? तो एज अ इंडिविजुअल तो आप तो ये बोलोगे कि मैं तो पक्का ही बाय करने वाला हूँ न्यू हाउस, तो मैं इस साल टैक्स क्यों भरूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे? मैं तो पक्का ही बाय करूँगा। मैं अभी तक बाय नहीं कर पाया हूँ, इस साल मैं बाय नहीं कर पाया हूँ, बट मैं कंफर्म बाय करूँगा ही करूँगा आगे जाके, क्योंकि मुझे मेरे पास 2 साल का टाइम गवर्नमेंट ने ही दिया हुआ है। ठीक है, तो PY 2020-21 में आपने हाउस सेल किया, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, 31 जुलाई 2021 तक आपको उसका रिटर्न फाइल करना है। रिटर्न मतलब उसकी डिटेल्स आपको गवर्नमेंट को देनी है। तो यहाँ पे अगर आपको एग्जम्पशन इसी साल में चाहिए इन द ईयर 2020-21, सो यू हैव 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन, बाय अ न्यू हाउस। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? न्यू हाउस बाय कर लो। हाँ, न्यू हाउस कब तक बाय करोगे? आप बोलोगे सर जो ईयर में सेल किया है वो ईयर एंड तक हमको बाय करना चाहिए, तो अपना ईयर तो है 2020-21 विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1/4/2020 एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 2021। तो आप बोलोगे कि सर 31 मार्च 2021 तक न्यू हाउस बाय कर लेना चाहिए अगर हमको इसी साल एग्जम्पशन चाहिए तो। बट ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको न्यू हाउस बाय करने के लिए 31 जुलाई तक का टाइम दिया है। दैट इज़ इनकम टैक्स रिटर्न का लास्ट डेट आपको देखना है, आपके ईयर का लास्ट डेट नहीं देखना है। ठीक, तो न्यू हाउस अगर आपको बाय करना है इस साल एग्जम्पशन लेने के लिए, इस साल मीन्स इन द ईयर 2020-21 का एग्जम्पशन लेने के लिए आपको न्यू हाउस बाय करना पड़ेगा। तो न्यू हाउस बाय कर लो कब तक? 31 जुलाई 2021 तक। उसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है
क्योंकि 2020-21 का जो भी आपका इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, इन शॉर्ट रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, वो आपको कब तक फाइल करना पड़ता है? 31 जुलाई 2021 तक। तो इन शॉर्ट जब भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं इस प्रीवियस ईयर का, वो रिटर्न डेट के पहले न्यू हाउस आप बाय कर लो। सो बाय अ न्यू हाउस, 1 सेकेंड। So buy a new house up to last date of filing the income tax return. ओके, तो आप न्यू हाउस बाय कर लो अप टू लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। लास्ट डेट ऑफ ईयर नहीं, लास्ट डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो इसी साल आपने एग्जाम्शन में, इसी साल का जब रिटर्न आप फाइल करोगे तो उसमें आप शो कर सकते हो कि ओल्ड हाउस मैंने बेचा, न्यू इतना मुझे कैपिटल गेन हुआ, और उस कैपिटल गेन पे मैं टैक्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने न्यू हाउस बाय कर लिया है। ठीक, सिंपल। तो आपको ये ईयर में एग्जाम्शन चाहिए, 2020-21 में एग्जाम्शन चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बाय ए न्यू हाउस अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन क्या है आपके पास? सेकेंड ऑप्शन ये है कि आपको इतना जल्दी हाउस नया बाय नहीं करना है, और कोई कंपलसरी भी नहीं है ना। न्यू हाउस बाय करने के लिए आपको कितना टाइम दिया हुआ है? न्यू हाउस बाय करने के लिए आपको 2 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है। तो मैं क्यों 31 जुलाई तक इतना जल्दी जल्दी करके न्यू हाउस बाय करूँ? क्योंकि हाउस तो एक ही बार बाय करते हैं, करेक्ट? ठीक है, सो न्यू हाउस तो हमको एक ही बार बाय करना है, तो मुझे और टाइम चाहिए। मुझे जल्दी जल्दी में इसी साल 31 जुलाई तक बाय नहीं करना है न्यू हाउस, मुझे और टाइम चाहिए। तो फिर आपको इस साल एग्जाम्शन कैसे मिलेगा? तो भी आपको इस साल एग्जाम्शन मिल सकता है। उसमें बहुत ही सिंपल लॉजिक है। आप गवर्नमेंट को बोलोगे कि सर आपने 2 साल का टाइम दिया है, तो मैं तो नेक्स्ट ईयर